ये क्लास आप लोग का रिकॉर्ड भी हो जा रहा है, ठीक है। और आज का क्लास में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे सीखेंगे। तो लिखेंगे फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ find the nth derivative of चलिए सब कुछ सही। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि अगर मेरा पास फंक्शन y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b रहा तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, n टाइम्स डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। आज हम लोग अच्छा कल हम लोग ये भी क्वेश्चन सीखे थे y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव निकालना और इसका nth डेरिवेटिव निकालना सीख चुके थे। तो आज का क्लास मेरा क्या होगा, साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 आज का, फाइंड द nth differential coefficient of sin ax प्लस बी। सर ये क्वेश्चंस रांची यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान करके चलोगे। हम जो बोल रहे हो वो तो सुनाई दे रहा होगा और इसका रिकॉर्डिंग आपको पूरा अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। सर इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, let y is equal to sin ax plus b, then मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है कितना टाइम्स तक, n टाइम्स तक। मेरे को इसको डिफरेंशिएट करते जाना है और n टाइम्स तक इसका डिफरेंशिएशन करना है। हाँ कोई नहीं, आप है ना। देन y1 इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ax प्लस बी और फिर क्या ax प्लस बी का ax का 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दिस implies that y1 इज इक्वल टू ये a प्लस 0 मतलब a होगा और हम a लिखेंगे, फिर cos ax प्लस बी, मेरा साइन का डिफरेंशिएशन cos और ax प्लस बी का a इंटू 1 प्लस 0, x का 1 हुआ और b का 0। अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a, cos को हम लोग क्या लिखेंगे साइन, यहां पे आप लिखोगे पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। तो सर आपको यहां पे याद करना होगा, क्या याद करना होगा, अगर cos थीटा रहे ना तो cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन
पाई बाई टू प्लस थीटा। थोड़ा याद करवाने का कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं। तो आप सब क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, और ट्रिगोनोमेट्रिक में आप जानते होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में tan cot, फोर्थ में cos और sec थीटा पॉजिटिव। थोड़ा और यहाँ पे याद करने का कोशिश करेंगे, पाई बाई टू का मतलब चेंज या नो चेंज। तो सर पाई बाई टू का मतलब चेंज होता है। जब हम पाई बाई टू में कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा? तो सर पाई बाई टू में कुछ ऐड करा ना, तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। चेंज या नो चेंज, कभी क्लास में मौका मिला तो इसको पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा, अभी बस जितना जरूरत है उतना हम बतला रहे हैं। तो आप ये याद कर लो, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कभी दिखा तो उसको साइन में लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है? तो सर साइन में लिखने के लिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर देखो y का, ये हमारे पास फंक्शन है, y का जब डिफरेंशिएशन किए तो cos आया, और जब cos आया तो मेरा क्वेश्चन साइन में है, तो इस cos को साइन में लेकर के जाने का कोशिश किए। तो cos को साइन में लेकर के जाने के लिए यहाँ पे साइन लिखे और यहाँ पे पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी जो एंगल है उसको लिख दिए। फिर से cos थीटा को हम लोग साइन में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a लिखेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos। यहाँ पे आप लिखोगे पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स का 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर से पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0, ए एक्स का a इंटू 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। दिस implies that y2 is equal to a into cos pi by 2। सर यहाँ पे तो a ही हो रहा है ना सर, a को मल्टीप्लाई करो ना सर। तो यहाँ पे आप 0 क्यों लिखे? क्योंकि पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। फिर ए एक्स का क्या होगा? a इंटू 1 और b का डिफरेंशिएशन 0। सबको सॉल्व करेंगे तो a आएगा, और a इससे मल्टीप्लाई करा ना तो ये a स्क्वायर, फिर cos, फिर पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? a x प्लस बी, a x प्लस बी। अब फिर से देखो ना सर, हम इस पूरे टर्म को लिखने वाले हैं y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे cos है ना, cos को साइन में लिखेंगे, साइन, और अपने मन से यहाँ पे क्या लेकर के आएंगे? पाई बाई टू, और पहले से यहाँ पे क्या है? तो पहले से ये पूरा टर्म है सर, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। सर ये पाई बाई टू में क्या ऐड किए? पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। इतना लिखने के बाद अब क्या करोगे सर? दिस implies that y2 is equal to क्या था? ए स्क्वायर साइन, और यहाँ पे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या होगा? 2 पाई बाई टू। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, 2 एलसीएम, तो यहाँ पे क्या होगा? पाई प्लस पाई, और ये क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। दिस implies that y2 is equal to a स्क्वायर साइन, यहां पे आप लिखोगे 2 पाई बाई टू प्लस कितना? ए एक्स प्लस बी। सर यहाँ पे पाई प्लस पाई कितना हो गया? पाई प्लस पाई हमारा
पाई प्लस पाई हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 हुआ, हम 2 को कैंसिल नहीं करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारा y2 होने के बाद y3 में काम करेंगे। सर जब हम इसको डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, y3 यहां पे क्या होगा, a स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या, cos, यहां पे 2 पाई बाई 2, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और यहां पे क्या लिखोगे सर, ax प्लस बी। इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, a इंटू 1, और सर b को क्या लिख सकते हैं, 0। फिर आप देखो ना सर, यहां पे क्या है, a अगर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कराना तो क्या हो जाएगा, तो y3 इज इक्वल टू a क्यूब। यहां पे क्या है सर, तो सर यहां पे है हमारे पास cos 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ये हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए थे, थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएशन किए। मेरा क्वेश्चन किस में था, मेरा क्वेश्चन साइन में है, और मेरा क्वेश्चन अगर साइन में है तो रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, साइन में। तो सर हम कॉस को साइन में बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो। तो कॉस को साइन में कैसे बनाएंगे, तो सर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अभी एक्सप्लेन किए थे, पाई बाई 2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, चेंज या नो चेंज, तो सर नो चेंज। अच्छा हाँ चेंज, सॉरी, वाई एक्सिस मतलब चेंज। यहां पे हम लोग लिखेंगे ए क्यूब। सर कॉस को साइन बनाना है, बना दो ना, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे, अपने मन से एक पाई बाई 2 लेकर के आएंगे, और पहले से जो एंगल है उस पे एंगल को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पाई बाई 2 प्लस कितना, ए एक्स प्लस बी, इतना हो जाएगा। दिस implies that y3 is equal to a cube। यहाँ पे साइन है ना, तो सर साइन ही होगा, और यहाँ पे एलसीएम 2 ले लेंगे। यहाँ पे पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई बाई 2 लिख दो ना सर, 3 पाई बाई 2, फिर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो आप देखो ना, जब हम 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पे ए स्क्वायर आया, जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किए तो ए क्यूब आया। यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है। जब हम 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पे 2 इंटू पाई बाई 2 है, जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किए तो 3 इंटू कितना है, पाई बाई 2। एंगल यहाँ पे भी है और एंगल यहाँ पे भी है, सेम एंगल है। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए थे, जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए थे तो यहाँ पे क्या आया था, 1 पाई बाई 2। जब एक बार डिफरेंशिएशन किए थे और फॉर्मूला बनाए थे तो 1 पाई बाई 2 आया था। तो सर मेरे को nth डेरिवेटिव निकालना है, n टाइम्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये क्या होगा, लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट let us suppose that yn is equal to a to the power n, जहां पे 3 है वहां पे n लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे सर, साइन, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है तो n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, इतना लिखेंगे। ये हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड हो चुका। कैसे फाइंड किए सर, वो बतलाओ। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। जब आप इसका डिफरेंशिएशन किए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का a हुआ। अगर हमारा क्वेश्चन साइन में है तो रिजल्ट भी साइन में आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ पे अपने मन से क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी।
सिमिलरली आप वो डिफरेंशिएशन करते गए तो y2 इज इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर साइन, यहां पे क्या हुआ सर 2 पाई बाई 2, और ये ए एक्स प्लस बी। जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किए इसका तो यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे क्या आया सर साइन 3 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी आया। सर इसी टाइप का nth डेरिवेटिव आया वाई एन, तो ये क्या होगा ए टू द पावर एन साइन एन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आया। कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छा से आना चाहिए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द nth differential coefficient find the nth differential coefficient of cos ax plus b। अभी हम लोग साइन का किए थे, अब हम लोग कॉस का करने वाले हैं। तो क्या होगा सर सॉल्यूशन, लेट y is equal to cos ax plus b, let y is equal to cos ax plus b, then y1, आप तो जान गए हो नोटेशन, 3 टाइम डिफरेंशिएशन करना होता है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का a इंटू 1 प्लस 0। दिस implies that y1 इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को a लिखेंगे और a माइनस से मल्टीप्लाई कराना तो माइनस a हो जाएगा। यहां पे आप लिखोगे साइन ए एक्स प्लस बी। आप एक और फॉर्मूला यहां पे याद करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कभी लिखना चाहे कॉस में तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो सर यहां पे भी दिख रहा है माइनस है और यहां पे साइन है और क्वेश्चन कॉस में था तो रिजल्ट कॉस में आना चाहिए। तो सर यहां पे आप लिखोगे a माइनस साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखोगे ए एक्स प्लस बी। से ये हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद 3 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे। y1 तो आ चुका, y2 यहां पे आप लिखोगे a, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर पाई बाई 2 प्लस इतना का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये 0 हो जाएगा, a इंटू एक्स का 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सर ये ए स्क्वायर कैसे आया, सर ए स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है ए, और ये ए इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ ए स्क्वायर हुआ ना। सर मेरा क्वेश्चन किस में है कॉस में,
तो रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, कॉस में। ये रिजल्ट किस में है सर, साइन में। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू, निगेटिव को लेकर के अंदर जाएंगे तो ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे अपने मन से क्या लिखना पड़ेगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। सर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, दिस implies that y2 is equal to a square cos, एलसीएम लिए तो 2 आया, और पाई प्लस पाई, और यहां पे क्या लिखे, ए एक्स प्लस बी। अब पाई प्लस पाई कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 पाई। कितना, 2 पाई। तो आप यहां पे लिखोगे y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां पे आप लिखोगे cos पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ये हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद nth डेरिवेटिव लिख देंगे। क्या लिखेंगे, nth डेरिवेटिव। y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, और यहां पे क्या होगा, 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और अब इसके अंदर में जो है वो टर्म का डिफरेंशिएशन, तो इसका 0 0 a इंटू 1 प्लस 0, ये a हो जाएगा, a मल्टीप्लाई कराना, तो y3 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a क्यूब, यहां पे आप क्या लिखोगे, साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। कैसे लिखे सर, यहां पे 0 प्लस ए प्लस 0 ए होगा, और a अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इतना आया। अभी थोड़ा देर पहले हम बतलाए थे आप लोग को कि माइनस साइन थीटा रहे, तो हम माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। सर ऐसा क्यों, बतलाओ। तो देखेंगे आप, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, क्लास 11th में आप सीखे होंगे, पाई बाई 2 में कुछ भी ऐड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मतलब चेंज या नो चेंज, तो माइनस साइन थीटा। क्या हुआ, माइनस साइन थीटा। सर इतना लिखने के बाद यहां पे y3 लिखेंगे, y3 इज इक्वल टू, निगेटिव साइन को चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे a क्यूब लिखेंगे और साइन की जगह पे cos लिख देंगे। ये क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पे 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ये दोनों का एलसीएम 2 आएगा, पाई प्लस 2 पाई कितने के बराबर होगा सर, वेरी गुड। यहाँ पे cos, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू पाई बाई 2। जब हम 2 बार डिफरेंशिएशन किए तो 2 इंटू पाई बाई 2 आया, 3 टाइम्स किए तो 3 इंटू पाई बाई 2 आया। तो सर let us suppose that let us suppose that yn is equal to a to the power n cos n pi by 2 plus ax plus b, ax plus b। yn is equal to a to the power n cos n pi by 2 plus ax plus b।
तो जहां पे हमारे पास 2 था वहां पे क्या आ गया 3, और जैसे 3 आया तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा चुके, n लगा दिए। क्या यहां तक समझ में आया? क्या ये 2 क्वेश्चन समझ में आया?